बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का मैथ अकॉर्डिंग नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है, उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किए हुए 2.7 तक हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 को इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हैं तो डेरिवेटिव, लेकिन अब आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है। सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन को फाइंड करने के लिए आप लाजमी उसका पहला फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वही काम जो हमने पहले सीखे हुआ सारा कुछ वही होगा, लेकिन एक स्टेप आगे चल के वहाँ पर हम सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव करके काम हमारा ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव और कुछ केसेस में आगे चल के क्वेश्चन आएंगे जिनमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इवन डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। प्रोसीजर सारा वही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 9। अलजेब्रिक फंक्शन के बना है हमारे पास। डिफरेंशिएट करता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इन्वॉल्व वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एक्स है ना। आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं इस बात को कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका राइट पे होता है, इसमें वैल्यू डालें, ठीक है। इनपुट डालेंगे तो इसका आउटपुट आएगा, तो इसको ये इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हमेशा याद रखिए डिफरेंशिएशन होती है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी का मतलब डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स वाई की जगह पर वाई की वैल्यू लिख दी। अब इसको लिखने के अंदाज है डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और आप इसको वाई के ऊपर बार डाल के वाई बार भी या वाई प्राइम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह से मैंने दोनों तरह से लिख दी जिस तरह से आप चाहें। अब उसके बाद आगे चलता हूँ तो डेरिवेटिव वैल्यू पे इस पे और इस पे मूव कर गया, ठीक है। बिल्कुल पहला सवाल तो इसमें बेसिक जो बच्चे आज पहले वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ पहले सवाल, आगे चल के फिर डायरेक्ट भी डेरिवेटिव शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन साइड पे हो गया एक्स क्यूब पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। पावर 3 नीचे उतरी, 3 में से एक लेस किया तो 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे 2 रह जाएगा ना। और एंगल जिस पे पावर बेस कर रही है, ठीक है, एंगल तो नहीं कहेंगे, जिस पे पावर बेस कर रही है, जो बेस है इसकी पावर की क्या थी बेस एक्स, उसका अगेन डेरिवेटिव तो डी एक्स विद रिस्पेक्ट बी डी एक्स है, डी एक्स वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे से एक्स से ऊपर जब डेरिवेटिव आगे मूव करेगा ऊपर भी डी एक्स हो जाएगा, नीचे भी डी एक्स, तो डी एक्स से कैंसिल आउट 1 हो जाएगी वैल्यू एंड 9। अब देखिए 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हो, तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि हमने इस सवाल को किस तरह से किया था। हम लिख लेते थे एक्स की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेस्ट पावर 0, 9 साइड पे हो गया। अब इस पर फिर से वही पावर रूल लगा, इधर मैंने डायरेक्ट पावर रूल लगाया, इधर मैंने पावर रूल बेसिकली फिर बताया। देखिए पावर रूल कैसे लगता है, 0 पावर नीचे उतरी डॉट एक्स 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा और बेस का अगेन लेंगे एक्स का, तो डी एक्स बाई डी सो 1 हो जाएगा, लिखे या ना लिखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 3 1 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर एंड 6 डी एक्स कट गया तो 6 रह गया और 9 इंटू 0 तो सारी वैल्यू क्या होगी 0। तो बेसिकली आपको समझाने का मकसद कि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। कॉन्स्टेंट वो वैल्यू होती है जिसके साथ एक्स वाई या जी या थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहे हो, तो बिल्कुल अलग सिर्फ कॉन्स्टेंट पड़ा होता है, ठीक है, उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं मैथ में। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू पे आता हूँ, तो ये तो हो गया हमारा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 और ये 0 हो गया। अब इसको नीट करके लिख लेते हैं, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 को 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में जैसे हमें कहा गया था फाइंड, इन सब में हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आगे चलेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये काम आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस 3 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6, सही। अब उसके बाद क्या करते हैं आगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूँ आपको नजर आए सही से। तो माइनस 3 मैंने साइड पे कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 6 साइड पे कर दिया डी बाई डी एक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख दिया एक्स की पावर 0, सही। आगे देखें अब ये इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेना फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर आपने चूँकि पहले वाई बार लिखा था तो वाई बार कन्वर्ट हो जाएगा वाई डबल बार में या वाई डबल प्राइम में। अब आते हैं यहाँ पर दोनों तरह से मैंने लिख दिया हुआ, जैसे कह रहा हूँ ना, आपकी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं आपको क्वेश्चन पढ़ना। अब माइनस 3 साइड पे हो गया, ये वाला जो माइनस 3 थी साइड पे हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से पावर रूल अप्लाई हुआ है। आप देख सकते हैं ये पावर रूल अप्लाई हुआ, माइनस 3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस 6 और वहाँ पर फिर मैंने 0 लिख दिया, फिर ये देखिए जो 0 लिखा तो फिर उस पावर रूल अप्लाई हुआ, 0 नीचे उतरे और 0 में से 1 लेस किया तो 0 माइनस 1 ही रहेगा, तो 3 2 ज़ा माइनस 6x एंड 6 इंटू 0, तो ये वाली वैल्यू सारी 0 होगी। तो हमारे पास वाई डबल प्राइम क्या लें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या लें, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, दैट्स माइनस 6x। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन है तो इसमें मैंने ज़रा डिटेल आराम से तरीके से आपको बताया, ठीक है। आगे भी इंशाल्लाह आराम से तरीके से ही बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट डेरिवेटिव भी आपको बताऊंगा, कहीं पर डायरेक्ट डेरिवेटिव में लेता रहूँगा, जैसे मैंने पहले भी ले ली क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.6 में।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स लिखा है 30x स्क्वायर है माइनस एक्स क्यूब है, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर वाई नहीं लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखा है, हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो क्या थी 30x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो जब एफ ऑफ एक्स लिखा होगा तो आप इसको तो डी बाई डी एक्स नहीं लिख सकते, तो इसको क्या लिखा जाता है, पहले भी बता चुका हूँ आपको, इसको लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स या एफ बार ऑफ एक्स, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन हो जाएगी। ठीक है, ये भाई इसका डेरिवेटिव आप ले लेंगे। अब डेरिवेटिव आगे मूव कर जाएगा, 30 साइड पे कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव आगे मूव किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। 30 तो लिखा रहने, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x पावर रूल अप्लाई हो, 2 पावर नीचे उतरी ना और 2 में से लेस कर दिया 2 - 1, और जिस पे पावर बेस करी x तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो, 1 भी मैंने नहीं लिखा और 2 नीचे उतार दिया 2 - 1 तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर देखिए फिर पावर रूल अप्लाई हुआ, 3 पावर नीचे उतरी, 3 - 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया, और बेस जिस पर करी x डी एक्स बाई डी एक्स वैसे ही 1 हो जाएगा, तो लिखे या ना लिखें। अब 32 ये हो गया 60x और ये हो गया -3x, लेकिन याद रखिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एफ, पहले हमने लिया था फंक्शन का एफ ऑफ एक्स, अब फर्स्ट डेरिवेटिव का यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू लिख देंगे जो कि 60x - 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एफ प्राइम एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ डबल प्राइम एक्स में, और यहाँ 60 आगे आ जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, और 3 साइड पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे ये कुछ हमने किया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं सामने ऊपर ये 60 साइड पे होगा जो आपका था एफ प्राइम एफ डबल प्राइम में कन्वर्ट हो गया 60 डी एक्स बाई डी एक्स, और 3 साइड पे हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स का जाएंगे वैल्यू 1 होगी -3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर से पावर रूल 2 पावर नीचे उतरी, 2 में से 1 लेस करें तो एक्स की पावर 1 रह जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं, और डी एक्स बाई डी एक्स वो भी 1 हो जाएगा तो उसको भी लिखा नहीं है हमने। तो 61 से 60 हो गया एंड 3 2 6x, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास 60 - 6x आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 क्या लें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -5x + 9 होल का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ -5x + 9 होल का स्क्वायर। अब देखिए कोई कहेगा सर यहाँ पर डेरिवेटिव मूव करेगा, यहाँ डेरिवेटिव मूव नहीं करेगा क्योंकि होल पे पावर क्या आ रही है, होल पे पावर 2 आ रही है। ठीक है, तो इसको हम इस पे पावर लगाते हैं, सारे को आप x कंसिडर करें, तो 2 पावर नीचे उतरी, 2 पावर नीचे उतार लेते हैं, देन उसके बाद इस ये जो सारी बेस है ना, तो इस पावर में से लेस करते हैं 2 - 1, जिस पे पावर बेस कर रही है, पावर किस पे बेस कर रही थी -5x + 9 पे, उसका अगेन हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये हो गया 2 - 5x + 9, तो 2 - 1 तो 1 पावर इस ब्रैकेट पे लिखेंगे, जस्ट यही वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पर डेरिवेटिव होल पे कोई पावर नहीं रहेगी, 1 पावर हो तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाता है, तो -5 साइड पे हो गया एंड डी एक्स बाई डी एक्स, 9 साइड पे हो गया डी बाई डी एक्स, यहाँ कुछ भी नहीं बची तो एक्स की पावर क्या लिख ली 0 लिख ली। अब ये 2 हो गया -5x + 9 -5 डी एक्स कटेंगे वैल्यू क्या होगी 1, और इसके हिसाब से मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दिया क्योंकि बता चुका हूँ कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ऐसे भी क्या हो जाता है, पावर लगाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 9 से मल्टीप्लाई हो सारी वैल्यू क्या कर देगा 0, तो डायरेक्ट बेशक लिख दिया करें। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, इसको ये हो गया 0, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 1 = 5, बट कौन सा 5 माइनस का 5, तो माइनस का 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 = 10 -10, और ब्रैकेट में वैल्यू क्या लिखी -5x + 9, ये हमारे पास डेरिवेटिव हुआ है अभी फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं इसी का, तो देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड -10 को मैंने साइड पे कर दिया क्योंकि सारी वैल्यू सर डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट का -5x + 9 का क्या ले लिया डेरिवेटिव ले लिया अगेन। अब -10 साइड पे एफ प्राइम ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, मैंने सेकंड डेरिवेटिव में डेरिवेटिव आगे मूव कर जाएगा, होल पे पावर 1 आ रही है, सिर्फ 1 पावर तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाता है ब्रैकेट के, तो -5 साइड पे हो गया, -10 पहले से ही साइड पे क्योंकि कॉन्स्टेंट था। ठीक है, ये -5 साइड पे हुआ तो डी एक्स बाई डी एक्स, और 9 साइड पे हुआ तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0, फिर से -5 डी एक्स से कट जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, ये 0 हो गया, तो हमारे पास वैल्यू बची -5, बाहर लिखा है -10, तो 10 5 = 50 एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है प्लस, हमारे पास जो आंसर इसका बना है वो +50 सेकंड डेरिवेटिव को। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यहाँ पर y = 2x raised to power 6 5x³ - 6x के, डिफरेंशिएट करते हैं इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब y लिखा है तो y लिखूंगा लाजमी बात है, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू लिख दी। अब डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहने या डी वाई बाई डी एक्स की आप y
प्राइम लिखते हैं, वाई बार लिखते हैं, एक ही मतलब है इसका। अब डेरिवेटिव देखिए, होल पे ब्रैकेट में कोई पावर नहीं आ रही, तो 2 कांस्टेंट है साइड पे किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6, 5 कांस्टेंट है साइड पे हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, एंड -6 साइड पे हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब 2 पहले से साइड पे था, कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। पावर नीचे उतरी, पावर में से लेस किया, तो 6 माइनस 1 जिस पे पावर बेस करें उसका गेन लेंगे, तो वैल्यू ऐसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लिखने की उसको ज़रूरत नहीं है। आगे 5 है, ये तो पहले साइड पे था, फिर से पावर रूल, 3 पावर नीचे उतरी, 3 में से लेस किया, और बेस जिसकी है एक्स है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। बार बार बताते हैं इस वजह से, कहीं किसी जगह पर बेस में अगर 2x आ रहा तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना ये बात। -6 2 पावर नीचे उतरी, पावर रूल फिर से लगा, 2 में से लेस किया, और बेस किया सिर्फ x है, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 2 12x, 5 6 माइनस 1 5 हो गया, 5 3 15 x स्क्वायर, एंड 6 2 12, और 2 माइनस 1 1 पावर लिखते हैं, दैट इज 12x। फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अगेन हमें सेकंड डेरिवेटिव पर आना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का, डी वाई बाई डी एक्स का, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वो क्या थी, 12x 5 15x स्क्वायर माइनस 12x। फिर देखिए ब्रैकेट पे होल तो कोई पावर नहीं है, तो डेरिवेटिव मूव कर जाएगा आगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में, या फिर आप इसको लिखते हैं वाई डबल बार या वाई डबल प्राइम। 12 हो गया, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट साइड पे कर लिया, और एक्स की पावर 5, 15 कॉन्स्टेंट साइड पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 12 साइड पे हो गया, डी एक्स ऊपर हो जाएगा, नीचे भी डी एक्स। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 12 पावर रूल लगेगा, 5 पावर नीचे होती है, 5 में से लेस कर, 5 माइनस 1 4 रह गया, 15 2 है पावर, 2 नीचे उतरी, 2 में से लेस कर, 2 माइनस 1 तो 1 रह जाएगा, 1 पावर हम लिखेंगे नहीं, -15 डी एक्स से कट गया, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी जस्ट 1, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर तो 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो 15 4 ज़ा सॉरी 15 यहाँ पर 12 5 ज़ा 15 सॉरी 5 12 ज़ा या 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा x4, एंड 15 2 ज़ा 30x, एंड 12 1 ज़ा 12 माइनस 12। तो इस तरह से हमारा इसका सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है y इक्वल टू y 20x माइनस 3। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 20x माइनस 3, होल पे पावर कुछ नहीं आ रही, मीन 1 पावर है, तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाएगा, तो 20 साइड पे हुआ dx बाई डी एक्स, और -3 साइड पे हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0, ठीक है। एक्स की पावर 0 हम खुद से लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स आ रहा है, तो आगे एक्स की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 वैसे भी किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल ही होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, इसको वाई बार लिख लें, वाई प्राइम एक ही बात है, 20 डी से कट गई, तो वैल्यू होगी 21 से 20, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया, दैट इज 20। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का, डी वाई बाई डी एक्स का, तो इसको आप लिखेंगे 20 एंड डी बाई डी एक्स सब कोई वैल्यू नहीं आ रही, दैट इज कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 0, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव हो गया। 20 तो लिखा हुआ है, कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल, 0 पावर नीचे उतरी, और एक्स की पावर 0 माइनस 1, तो पावर -1 रह जाएगी, और डी एक्स जिस पे पावर बेस कर रही है उसका अगेन डेरिवेटिव लूँगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो 20 इंटू 0, तो 0 किसी भी वैल्यू से लेफ्ट राइट की सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो हमारा जो आंसर बचेगा वाई डबल प्राइम का, जो मैंने वाई डबल प्राइम लिखा है, तो वाई डबल प्राइम का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप चाहें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसकी तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें लिखा है 2 बाई एक्स की पावर 4। तो पहला काम आप ऐसे करें कि 2 लिखा है, इस वैल्यू की जो मैं ऊपर ले जाऊँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाए, ये हो गया -4, ठीक है। पहला ये काम कर ले अपनी, इस तरह से आपको इसका डेरिवेटिव लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स या फिर वाई बार, 2 कॉन्स्टेंट साइड पे होगा डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर -4, तो 2 साइड पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, फिर से पावर रूल, -4 पावर जो है 4 है, -4 को नीचे उतारा, x -4 में से लेस कर दिया, और एंगल सॉरी जो बेस है वो x है, उसका अगेन लेंगे, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो 4 2 8 प्लस माइनस का 8 हो जाएगा, और x की पावर -5, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स, डी फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें y डबल प्राइम में, और या फिर आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब -8 कॉन्स्टेंट साइड पे हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -5, -8 पहले साइड था, फिर से कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल, तो -5 पावर नीचे उतरी, x -5 में से लेस कर दिया, -5 -1 ही हो गया -6,
एंड 8 5 जो 40 नेगेटिव नेगेटिव प्लस 40। अब 40 एक्स की पावर माइनस, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में था, तो अब हमने डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिए। तो अब हम इस लास्ट टाइप पे इसको लिखता हूँ 40 और इस वैल्यू को एक्स की पावर माइनस 6 के, तो इसको वापस डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, तो वैल्यू क्या होगी एक्स की पावर 6। डिनोमिनेटर में इसको लिख दिया खाली इस वैल्यू को, ठीक है ना, ये सामने लिखा हुआ एक्स की पावर 6, ये आपके सामने इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। आगे चलते हैं 7th पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है हमारे सामने यहाँ पर एफ एक्स एक्स के 3x माइनस 4 होल की पावर 3। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना, कोई गलती नहीं कर देनी इसको करते हुए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स की वैल्यू लिख दी, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स में। अब इधर डेरिवेटिव लेना है, तो आपने 2.6 में पढ़ा हुआ है, इससे पहले एक्सरसाइज में आपको रूल बताएं, कौन सा रूल अप्लाई हुआ देखें, इधर भी एक फंक्शन पढ़ा हुआ है, इधर भी फंक्शन, और दोनों के दरम्यान कोई नोटेशन नहीं आ रही, तो फर्स्ट टाइम आपको कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन पड़ता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज ये जो फंक्शन है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज था फर्स्ट फंक्शन, तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया। अब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं इस पर, तो इस पर कौन सा देखिए होल पे वैल्यू आ रही है, नहीं सारी होल वैल्यू इस पर पावर आ रही है, तो पावर रूल अप्लाई करूँ, 3 पावर नीचे उतरी और 3x माइनस 4 3 में से 1 को क्या कर दिया, लेस कर दिया, जिस पे पावर बेस कर रही थी, पावर किस पे बेस कर रही थी 3x माइनस 4 पे, डी बाई डी उसका अगेन डेरिवेटिव लिया। अब देखिए यहाँ पर 1 नहीं होगा, यही आपको बार बार समझाता हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इधर आ जाए तो 3x माइनस 4 की पावर 3 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर पावर रूल अप्लाई होगा, तो 2 पावर नीचे उतरी, x 2 माइनस 1 करेंगे, और देखिए अब इसकी बेस सिर्फ क्या है, जिस पे पावर बेस x उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो डी एक्स बाई डी वो 1 हो जाएगा यहाँ पर। ये आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये 3 है, तो 3 को मैं स्टार्ट में लिखता हूँ, ये हो गया 3x स्क्वायर, साथ में 3x माइनस 4 3 माइनस 1 पावर रहेगी 2। यहाँ पर होल पे अब ये जो बेस का अगेन डेरिवेटिव लिया था, होल पे तो पावर 1 आ रही है ना, तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाएगा, तो 3 साइड पे हो गया dx बाई डी और माइनस 4 डी बाई डी और एक्स की पावर 0, ये वाला है हिस्सा। यहाँ पर 3x माइनस 4 की पावर 3 है और साथ में वैल्यू 2x 2 माइनस 1, तो जस्ट वैल्यू लिखी जाएगी 2x और dx का वैल्यू 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 3x स्क्वायर लिखा है, 3x माइनस 4 होल का स्क्वायर लिखा है, 3 dx का वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो प्लस 3x माइनस 4 की पावर 3 और साथ में 2x ये लिखा हुआ। अब देन उसके बाद ये जो 3 1 3 है, तो 3 1 3, इस 3 को मैं इस बार वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 3 से क्या हो गया 9x स्क्वायर हो गया, साथ में 3x माइनस 4 होल का स्क्वायर प्लस 2x एंड 3x माइनस 4 होल का, इस 2x को स्टार्ट में लिख दिया 3x माइनस 4 होल की पावर 3। अब यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास लिखी है। अब ये 2 फंक्शन ये पड़े हुए, 2 फंक्शन ये पड़े हुए, ठीक है, इनका हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस जगह से, ठीक है, ये लाइनें नहीं जो नीचे लिखी यहाँ से, इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो सामने आपके सामने लिखा हुआ है मैंने अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें ये 9 है, 9 कांस्टेंट है, ये 2 फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड 3x माइनस 4, पहले इसी बात हो, तो पहले इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगा, तो 9 मैंने साइड पे लिख दिया। तो फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4 होल का स्क्वायर। अब 3x माइनस 4 होल का स्क्वायर एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर था उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया। ये हमने यहाँ से यहाँ तक इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया 9 को बाहर रख कर, ठीक है। अब आगे देखें तो प्लस 2 लिखा है, तो 2 को साइड पे करता हूँ, ठीक है ना, बजाय इसके आगे लिखने के ना इधर नीचे लिख दिया प्लस 2, और यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन 3x माइनस 4 की पावर 3, फिर दोबारा से प्रोडक्ट रूल को 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज डी बाई डी ऑफ 3x माइनस 4 की पावर 3, अब प्लस 3x माइनस 4 की पावर 3, यहाँ पर 3 लिख लें इसके ऊपर, और फर्स्ट फंक्शन क्या था x dx बाई डी एक्स, उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया, सही। माजर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर है, कौन सा रूल अप्लाई हो गया इस वाले पर, अब इसका डेरिवेटिव लेने शुरू करते हैं, तो 2 पावर नीचे उतरी और 3x माइनस 4 2 माइनस 1 करूँगा, तो 2 माइनस 1 1 पावर रह जाएगी, तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं, और आगे डी बाई डी एक्स अगेन लूँगा जिस पे पावर बेस कर रही, पावर किस पे बेस कर रही 3x माइनस 4 पे, तो उसमें देखिए 3 साइड पे जब होगा तो डी एक्स डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या वैल्यू बचेगी 3 1 3, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखा है मैंने। फिर देख लें 2 पावर नीचे उतरी 2 माइनस 1, तो 1 पावर लिखेंगे नहीं, और जिस पे पावर बेस कर रही 3x माइनस 4, तो 3 को साइड पे करें तो dx 1 हो जाएगा, तो 3 1 3, और 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो जस्ट मैंने 3 लिख दिया, सही। आगे चलता हूँ, तो प्लस 3x माइनस 4 जो आपका स्क्वायर था, अब ये एज इट इज एक्स स्क्वायर था ना सेकंड डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिखा है ये एक्स स्क्वायर का, ये 2x होगा, ये हमारा पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। दूसरे पे आते हैं जो नीचे लिखा होता है प्लस 2 साथ में एक्स है, इसमें फिर देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, पावर रूल, 3 पावर नीचे उतरी 3x माइनस 4 3 माइनस 1, तो क्या रह जाएगा
3 माइनस 1 स्क्वायर रह जाएगा। और अगेन जिस पे पावर बेस कर रही है तो 3 को साइड पे करें, डी एक्स का 1 हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो उसको मैंने लिखा ही नहीं। आगे प्लस 3x माइनस 4 की पावर, यहाँ पर फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर पावर क्या कर लेंगे, यहाँ पे पावर 3 कर लेंगे और डी एक्स कट जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी होगी यहाँ पर 1। अब फाइनल स्टेप पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ से एक वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू, तो 9 तो बाहर लिखा होता है, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और साथ में एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर साथ में वैल्यू 3x माइनस 4। आगे 2x लिखा है तो 2x को स्टार्ट में लिख दिया मैंने, 3x माइनस 4 होल का स्क्वायर, ये हमारी पहली वैल्यू क्लोज हुई। दूसरी वैल्यू प्लस 2 लिखा था तो 2 लिखा, यहाँ पर देखें 3 3 ज़ा, ये 3 3 ज़ा 9 और साथ में x, तो 9x हो गया ब्रैकेट के अंदर और 3x माइनस 4 होल का स्क्वायर, और दूसरी तरफ 3x माइनस 4 का क्यूब इंटू 1, तो वैल्यू क्या रहेगी 3x माइनस 4 होल का क्यूब, सिंपल ये रहेगा यहाँ तक। तो ये हमारा जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, ठीक है। और अगर आप कहें सर इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उससे कुछ ज़्यादा सोल्यूशन और मिलना नहीं है हमें, डेरिवेटिव हमने कंप्लीट कर ली, तो यहाँ तक इसका आंसर अप्रोप्रिएट और बेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की पावर 4। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा सही कर लो, सही से नज़र आई वैल्यूज़। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 होल की पावर 4 है। तो ये सारा आप एक्स समझा कर अपने जहन में, ठीक है। तो इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, पहला पावर रूल अप्लाई होगा, पावर 4 नीचे उतरी, ठीक है, आपके सामने ही पावर 4 को नीचे उतार लिया हमने, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, तो 4 में से 1 लेस करें तो पावर क्या रही थी। अभी जिस पे पावर बेस कर रही थी, किस पे बेस, सिर्फ एक्स तो नहीं लिखा हो ना, इतनी वैल्यू लिखी हुई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, उसका अगेन डेरिवेटिव वैल्यू होगी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की पावर 3। अब होल पे कोई पावर नहीं आ रही तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाएगा, तो अंदर जो डेरिवेटिव मूव किया वो डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली लेना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और आपने भी डायरेक्टली लेना है, सच एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर रूल अप्लाई करना, 2x हो जाएगा, 5 डी एक्स 1 हो जाएंगे, तो 5 1 5, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू बनेगी एफ प्राइम एक्स की 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की पावर 3 इंटू 2x प्लस 5 1 5। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। लेकिन हम तो सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है इसका भी, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं वो देख लें ज़रा। तो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं इसका अगेन यहाँ पर, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स 4 को साइड पे किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की पावर 3 इंटू 2x प्लस 5। तो 4 तो साइड पे, लेकिन ये देखिए ये एक फंक्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। तो दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो 4, अब देखिए 4 तो बाहर एज इट इज़ लिखा है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की पावर 3 एज इट इज़, सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स और 2x प्लस 5 का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब 2x प्लस 5 सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की पावर 3, इसका हमने क्या ले लिया अगेन डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखें 4 तो साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की पावर 3, तो फर्स्ट फंक्शन था एज इट इज़। सेकंड फंक्शन में अगर मैं यार ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है सही से, तो 2x प्लस 5 होल पे पावर कोई नहीं है, तो 2 साइड पे करें डी एक्स क्या हो जाएगा 1, तो 2 1 2, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू बची सेकंड में 2x प्लस 5। अलबत्ता आगे क्या लिखा था, ये सारी वैल्यू थी और इस पर क्या आ रहा था, पावर 3 आ रही है ना यहाँ पर लास्ट पे, तो इस पर पावर रूल आपका अप्लाई होगा। ये पावर रूल अप्लाई हुआ, देखिए पावर 3 स्टार्ट, ये 2x प्लस 5 लिख दिया ना स्टार्ट वाली वैल्यू जो एज इट इज़ लिखी थी सेकंड फंक्शन। अब उससे आगे जगह नहीं, तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, पावर रूल अप्लाई 3 पावर नीचे उतरी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, 3 में से 1 लेस करें तो स्क्वायर रहेगा, और जिस पे पावर बेस कर रही थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब 4 बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, तो उस 2 को मैंने यहाँ स्टार्ट में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की पावर 3 और साथ में 2x प्लस 5, यहाँ तक की वैल्यू ये सारी ठीक है। 2x प्लस 5 इसके साथ नहीं, 2x प्लस 5 ये जो वैल्यू ये वाला हिस्सा था इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देन उसके बाद नेक्स्ट साइड पे आता हूँ, तो वहाँ पर प्लस 2x प्लस 5 लिखा था और साथ में 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 का स्क्वायर,
और इसके आगे फर्दर चलेंगे, इसके आगे लिखना है आपने। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2x 5x का डेरिवेटिव, x का 1 हो जाएगा तो 5 1 5 और कॉन्स्टेंट का 0 तो लिखा ही नहीं मैंने, यानी ये वैल्यू इस जगह पर अटैच करके लिखनी है आपने। अब आते हैं यहाँ पर लास्ट स्टेप पर, तो ये वैल्यू है 4 2x² + 5x - 1 की पावर 3। यहाँ पर ये जो 3 था, ये वाला 3 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया 3 2x + 5 होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि 2x + 5 ये 1 टाइम लिखा है 2x + 5, तो जैसे a मल्टीप्लाई बाय a होता है क्या हो जाता है a का स्क्वायर, तो 2x + 5 मल्टीप्लाई बाय 2x + 5 2x + 5 होल का स्क्वायर और साथ में 3 स्टार्ट में लिख दिया। रिमेन में क्या रह गया, x² + 5x - 1 होल का क्यूब, ठीक है ना, होल का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर तो होल का स्क्वायर क्यूब लिख गया मैं यहाँ पर, ठीक है, ये क्यूब नहीं स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया अलजेब्रिक से हट कर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन में भी आपके अभी काम आना है और वहीं पर जाके ज़्यादा मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है। f(x) लिखा है cos 10x, यानी इसका एंगल 10x है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ f(x) एंड d/dx ऑफ cos 10x। तो डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो cos 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस sin x, तो ये हो जाएगा -sin 10x एंड d/dx ऑफ एंगल, तो एंगल क्या आ रहा है 10x एंगल आ रहा है, -sin 10x। 10 को साइड पे कर लेता हूँ, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ dx/dx, तो dx/dx 1 हो जाएगा, तो 10 1 10, ये 10 इस एंगल से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये 10 के स्टार्ट में आ जाएगा, तो -10 sin 10x हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो नहीं, हम तो सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ f' ऑफ x, तो -10 साइड पे किया एंड d/dx ऑफ x इन डेरिवेटिव लिया किसका sin 10x का, तो sin 10x का डेरिवेटिव ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक, sin 10x का डेरिवेटिव ले लिया, तो -10 sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, तो यहाँ तो cos x नहीं होगा cos 10x होगा, और एंगल क्या आ रहा है एंगल 10x, तो d/dx ऑफ 10x का अगेन डेरिवेटिव, तो -10 cos 10x, 10 को साइड पर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 10 1 10, तो ये 10 इस बाहर वाले 10 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 10 100 बट -100 cos 10x हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन f(x) = 10x/2, 10x/2 लिखा है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो d/dx ऑफ f(x) एंड d/dx ऑफ 10x/2, तो 10x का डेरिवेटिव हमेशा याद रखिए क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव आपको बताया है सेकंड स्क्वायर x/2, ठीक है, लिखा हुआ है सेकंड स्क्वायर x/2, और एंगल क्या आ रहा था x/2, तो d/dx ऑफ x/2 का हमने अगेन डेरिवेटिव ले लिया। तो अब आगे देखें यहाँ सामने लिखा हुआ है, तो x का 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, लेकिन चूँकि बाहर जब निकालूंगा तो इसके ऊपर कुछ नहीं आता, तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और dx/dx वैल्यू के कट क्या हो जाएंगे, वो वैसे ही 1 हो जाएगी, तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर x/2 और ये 1/2 जो स्टार्ट में लिख दिया, क्योंकि बाय 2 था ना ये वाला, ये बाय 2 इधर स्टार्ट में लिख दिया, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आता है f' ऑफ x 1/2 सेकंड स्क्वायर x/2। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ f' ऑफ x 1/2 d/dx ऑफ सेकंड स्क्वायर x/2, 1/2 तो साइड पे रहेगा। अब याद रखें, पहले भी ये बात आपको बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दरमियान और उसके एंगल के दरमियान में अगर स्क्वायर पड़ा होगा तो इसका मतलब आपने याद रखना कि ये होल पे स्क्वायर है, अगर ये होल पे स्क्वायर है तो इसमें पहला पावर रूल अप्लाई होगा, तो 2 पावर नीचे उतरी, सेकंड x/2 2 - 1 करूँगा तो वैल्यू क्या रहेगी, जस्ट वैल्यू रहेगी हमारे पास यहाँ पर 2 पावर नीचे उतार ली ना, सेकंड x/2 2 - 1, तो 1 पावर हम लिखेंगे नहीं, और एंगल क्या आ रहा है सारे के पावर रूल के अंदर जो वैल्यू होती है जिस पे पावर बेस कर रही है तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे किसका d/dx ऑफ इस वैल्यू का सेकंड x/2 का, ठीक है ना, अगेन डेरिवेटिव, और मैंने वही डेरिवेटिव डायरेक्ट लिया, ये आप सामने यहाँ बता दूँ, यानी कि ये पावर थी ना, पावर रूल लगा, 2 पावर नीचे उतरी 1/2 साइड पे, फिर देख लें सही से इस बात को, तो 1/2 ये पावर नीचे उतरी, सेकंड x/2 2 - 1, सेकंड x/2 रहेगा, और ये सेकंड x/2 का अगेन डेरिवेटिव, तो सेकंड x/2 का डेरिवेटिव, ये सेकंड x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड x इंटू 10x, तो मैंने लिखा है सेकंड x/2 इंटू 10x/2। अब फर्दर x/2 का एंगल क्या था, x/2 का सॉरी एंगल क्या रहेगा था x/2, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लूँगा तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1/2, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये 2 तो इस 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 2 जो है
इस 2 से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी सीकन एक्स बाई टू इंटू सीकन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ में क्या आ रहा है टेन एक्स बाई टू वो लिखा, और ये जो 1/2 आ रहा था ये लास्ट वाला ये हमने स्टार्ट में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो। लेकिन एक स्टेप में चाहूँगा फिर एक बार आपको रिपीट कर दूँ यहाँ से, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं हो। 1/2 2 पावर नीचे उतरी क्योंकि एंगल और ट्रिग्मेटिक फंक्शन के दरमियान में अगर स्क्वायर होता है होल पे स्क्वायर कंसिडर किया जाता है। 2 नीचे उतरा, सीकन एक्स बाई टू 2 - 1। अब जिस पे पावर बेस कर रही थी सीकन एक्स बाई टू बेस यानी पावर 2 थी, ये बेस कर रही थी सीकन एक्स बाई टू पे, तो सीकन एक्स का डेरिवेटिव, सीकन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकन एक्स tan x, लेकिन हमारा तो एंगल एक्स बाई टू है तो ये हो गया सीकन एक्स बाई टू tan x बाई टू। और आगे फर्दर एक्स का डेरिवेटिव अगेन हमारा एंगल एक्स नहीं है एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू का डेरिवेटिव एक्स का 1 हो जाएगा तो बाय में 2। तो ये आप अगर ये 2 से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, तो वैल्यू सीकन एक्स बाई टू इंटू सीकन एक्स बाई टू, सीकन स्क्वायर एक्स बाई टू और साथ में tan x बाई टू लिख दिया, और ये 1/2 हमने स्टार्ट में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह इसका डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं 11th पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फिर हमारे सामने, तो यहाँ पे वैल्यू लिखी एफ ऑफ थीटा साइन स्क्वायर 5 थीटा। फिर देखें साइन और एंगल के दरमियान में स्क्वायर आ रहा है, पावर आ रही है, इसका मतलब पावर रूल आपका अप्लाई होगा लाजमी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अब एक्सटर्नली लिखूंगा ना इन्वॉल्व वेरिएबल को भी जो देखना है वो थीटा है, तो डी बाई डी थीटा ऑफ एफ ऑफ थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर 5 थीटा। तो पावर रूल अप्लाई होगा, 2 पावर नीचे उतरी, साइन 5 थीटा 2 में से 1 लेस किया। देखिए वो पिछले सवाल की आपको यहाँ पर फिर अच्छे से समझ आएगी। अब ये इसकी बेस थी ये सारी साइन 5 थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 5 थीटा का हमने अगेन डेरिवेटिव ले लिया, तो वैल्यू की 2 साइन 5 थीटा 2 - 1 1 पावर लिखेंगे, तो साइन थीटा का अगेन डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, बट हमारा क्या आ रहा है साइन 5 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 5 थीटा, और एंगल क्या आ रहा है 5 थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ 5 थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो 2 साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा, और 5 को साइड पे करें तो डी थीटा कट जाएंगे तो वैल्यू 5 रह जाएगी, तो इस 5 को मैं स्टार्ट में लिख दूँगा 5 2 = 10, तो 10 साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा, ये हमारा पहला डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हुआ। सेकंड डेरिवेटिव पर आते हैं इसके, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ एफ प्राइम थीटा एंड 10 को साइड पे कर लें, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 5 थीटा एंड कॉस 5 थीटा। अब देखें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब 10 को साइड पे हमने रखा हुआ है साइन 5 थीटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखता हूँ, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा यानी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़, ठीक है आपको वैल्यू सही से नजर आए, साइन सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कॉस थीटा कॉस 5 थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 5 थीटा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिए। कौन सा रूल अप्लाई हुआ है प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल में कौन सा साइन पड़ता है प्लस का साइन, 10 बाहर है। अब ये साइन 5 थीटा तो एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये सामने लिखा है कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा मैं आपको समझने के लिए कहता हूँ, साइन हमारा एंगल क्या है 5 थीटा, और अगेन एंगल का अगेन डेरिवेटिव लूँगा तो डी बाई डी थीटा ऑफ 5 थीटा। अब आगे चलें प्लस कॉस 5 थीटा एज इट इज, ये जो लिखा था ना सेकंड फंक्शन, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 5 थीटा, तो साइन 5 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस 5 थीटा, ये कॉस 5 थीटा हुआ इसका डेरिवेटिव इस वैल्यू का, ठीक है, और एंगल का अगेन डी बाई डी थीटा ऑफ 5 थीटा, और यहाँ पर 10 बाहर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा -5 स्टार्ट में आ गया, साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा होगा साइन स्क्वायर 5 थीटा, और ये वाला जो 5 है ना इस 5 की बात कर रहा हूँ, इस 5 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया क्योंकि डी थीटा क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। आगे चलें यहाँ पर भी सेम यही सिनारी, कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा कॉस स्क्वायर 5 थीटा हो गया, 5 को स्टार्ट में लिख दिया और डी थीटा क्या हो जाएंगे 1। अब अगर हम देखते हैं इसमें से दोनों में 5 कॉमन आ रहा है तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, और कॉस स्क्वायर 5 थीटा की वैल्यू प्लस में थी उसको पहले लिख दिया, और माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा की वैल्यू बाद में लिख दी, और 10 5 50 हो गया, तो एफ डबल प्राइम ऑफ थीटा 50 कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा हमारे पास का आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखे हैं एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 1/3 + 2 कॉस थीटा। अब ये सारी वैल्यू है, ब्रैकेट अगर करूँ तो इसकी पावर कोई पावर नहीं आ रही, दैट इसकी पावर क्या आ रही है 1, तो इस सारी वैल्यू को हम पहले ऊपर ले जाते हैं, 3 + 2 कॉस थीटा माइनस 1 इसकी पावर रख ली सारी की, ठीक है। इस तरह आपको इसका डेरिवेटिव लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, वरना यहाँ से फिर आप क्वेश्चन रूल की तरफ जाएंगे और पहले उसमें क्वेश्चन फिर सेकंड पे भी क्वेश्चन, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस तरह का सवाल हो ना ऊपर 1 2 लिखा तो उस वैल्यू को ऊपर ले जाया करें बॉल पे ब्रैकेट डालकर, ठीक है। या अगर उसमें पहले से कोई पावर है यहाँ पर आ रही थी 3, तो फिर भी मैं इसको ऊपर ले जाता तो उसकी पावर क्या हो जाती -3 हो जाती। अब आगे देखें इसको सॉल्व करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ एफ ऑफ थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ 3 + 2 कॉस थीटा की पावर -1, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा पावर रूल, -1 नीचे उतारा, 3 + 2 कॉस थीटा, ठीक है, 3 + 2 कॉस थीटा, और -1 में से माइनस लेस किया, जिस पे पावर बेस कर रही थी 3 + 2 कॉस थीटा किस पे बेस कर रहा था, पावर क्या थी -1, 3 + 2 कॉस थीटा इसकी बेस थी, तो बेस का अगेन डेरिवेटिव 3 + 2 कॉस थीटा का अगेन ये डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अभी -1 लिखा है, 3 + 2 कॉस थीटा -1 -1 -2 हो जाएगा, सही है यहाँ तक।
और यहाँ पे तो कोई पावर नहीं है तो डेरिवेटिव आगे मूव कर जाएगा तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। टू साइड पे करेंगे कॉस थीटा का डेरिवेटिव सिर्फ ले लेंगे, ठीक है, वो होगा माइनस साइन थीटा। तो ये नेक्स्ट पेज पे देखिए मैंने यही किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये -1 था, 3 + 2 cos थीटा की पावर 3 -1 क्या हो गया -2, 3 0 था। टू साइड पे cos थीटा का डेरिवेटिव आपको बता दिया था क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का अगेन लेंगे और डी थीटा बाई डी थीटा वैसे ही 1 हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो वैल्यू बात है वो -1 है, 3 + 2 cos थीटा की पावर -2 और 2 × माइनस साइन थीटा -2 साइन थीटा हो गया। अब ये -2 -1 से मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा स्टार्ट में लिख दिया, 3 + 2 cos थीटा की पावर -2। यहाँ तक हमारे पास पहला डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड डेरिवेटिव पे आते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा एफ प्राइम ऑफ थीटा इन फर्स्ट डेरिवेटिव का 2 कांस्टेंट है साइड पे कर लेता हूँ, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू 3 + 2 cos थीटा की पावर -2। एक फंक्शन पड़ा हुआ है, दूसरा फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। 2 तो बाहर ही कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन ही साइन थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ सेकंड फंक्शन 3 + 2 cos थीटा की पावर -2। अब प्लस साइन प्रोडक्ट रूल में सेकंड फंक्शन 3 + 2 cos थीटा की पावर -2 एज इज एंड डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अभी 2 लिखा है साइन थीटा, इस पर देखें फिर पे पावर आ गई तो पावर रूल अप्लाई होगा, -2 नीचे उतरा, 3 + 2 cos थीटा -2 से 1 लेस करेंगे, जिस पे पावर बेस कर रही है, बेस किस पे कर रही है 3 + 2 cos थीटा, उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया। अब सेकंड हिस्से में आते हैं, तो 3 + 2 cos थीटा की पावर -2 एज इट इज एंड डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा का एंगल क्या, थीटा इसका एंगल क्या आता है सिर्फ थीटा, तो उसका डेरिवेटिव लूँगा तो डी थीटा बाई डी थीटा। आगे चलते हैं, यहाँ से देखें 2 लिखा हुआ है, ये -2, ये -2 मैंने स्टार्ट में लिख दिया, पावर रूल का जो माइनस नीचे उतरा था, साइन थीटा 3 + 2 cos थीटा -2 -1 पावर -3 होगी, डेरिवेटिव होल पे पावर 1 आ रही तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाएगा, तो डेरिवेटिव जब अंदर मूव करेगा तो यहाँ पर देखें इसका 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, 2 साइड पे करें cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा -sin थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया -sin थीटा, एंगल का अगेन लेंगे तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, आगे प्लस साइन 3 + 2 cos थीटा की पावर -2 एज इट इज cos थीटा साथ में लिखा और डी थीटा काट की वैल्यू होगी 1। लास्ट स्टेप पर आते हैं, आप देखें 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 इस सारी ब्रैकेट के साथ था, याद रखें, ठीक है, लेकिन ये 2 वाला मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर जो एक और 2 बनने जा रहा है ना वो मल्टीप्लाई हुआ है, आप देख लेंगे अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू है आपके पास 4, देखें ये यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू है ना सारी, ये इसकी बात हो रही, तो ये वाली वैल्यू जो है आपकी प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस था, तो 2 × 2 = 4 और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साथ में क्या रहेगा 3 + 2 cos थीटा की पावर -3, क्योंकि 0 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 4 हो जाएगा, और ये माइनस के साथ भी आएगा तो इधर माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 + 2 cos थीटा की पावर -3। रिमेनिंग हिस्सा ये रह गया था हमारे पास ये वाला हिस्सा, तो cos थीटा इंटू 1, तो cos थीटा को मैंने स्टार्ट में लिख दिया यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, और साथ में 3 + 2 cos थीटा की पावर माइनस लिखी हुई 3 + 2 cos थीटा की पावर -2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है f(x) e⁻2x × x² + 1। फिर देखिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें भी वेरिएबल है, और साथ वाले फंक्शन तो अलजेब्रिक है उसमें भी वेरिएबल है, तो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर कौन सा रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा, तो d/dx of e⁻2x × x² + 1। अब e⁻2x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड d/dx of x² + 1 सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस x² + 1 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड d/dx of e⁻2x। अब e⁻2x तो एज इट इज रहेगा, होल पे तो कोई पावर नहीं आ रही ना, 1 पावर है, तो डेरिवेटिव लेते हैं, डायरेक्ट अंदर डेरिवेटिव मूव कर जाएगा, तो x² का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का 0, x² + 1 एज इट इज e⁻2x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी पावर पड़ी है वही उसका डेरिवेटिव होता है e⁻2x, अलबत्ता उसके बाद जो पावर आ रही है उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव dx/dx क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2x और e⁻2x, यहाँ पर वैल्यू होगी 2e⁻2x और साथ में x² + 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए तो 2e⁻2x इसमें कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2e⁻2x कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया x² + 1। अब इसका अगेन क्योंकि आप इसमें ऐड वगैरह नहीं हो सकता, तो अभी हमारे पास एक फंक्शन e⁻2x और दूसरा x² + x + 1, ये दूसरा फंक्शन, तो अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू x। फिर दोबारा से देखिए दो फंक्शन है, अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो 2 साइड पे किया d/dx of e⁻2x × x² + x + 1, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव जब लिया था फंक्शन का ये f'(x) हो गया था। अब जब अगेन इसका डेरिवेटिव लूँगा f'(x) का, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा f'(x)।
एक्स में। अब टू साइड पे फर्स्ट फंक्शन क्या था e की पावर 2x, इसको एज इट इज रखा है डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया। अब प्लस सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज एंड डी बाई डी ऑफ e की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया और 2 कांस्टेंट था उसको साइड पे रहने दिया। 2 e की पावर 2x डेरिवेटिव होल पे कोई पावर नहीं आ रही, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और 2x का अगेन लेंगे तो 2 रह जाएगा, x का x डी एक्स बाई डी 1 हो जाएगा, तो 2 1 2, तो ये 2 e की पावर 2x। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैंने e की पावर 2x और ये e की पावर 2x ये कॉमन ले लिया, 2 तो पहले से ही बार था। अब यहाँ रह गया 2x प्लस 1, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और साथ में ये 2 रह गया। इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा था तो वैल्यू होगी 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 2x एंड 2 1 2, यहाँ पर जस्ट 2x प्लस 1 ही लिखा हुआ है, तो 2 e की पावर 2x। तो अब देखें 2x स्क्वायर ऑर्डर में लिख लेता हूँ, तो 2x स्क्वायर उसके बाद 2x प्लस 2x ये 4x हो गया और 2 प्लस 1 ये हो गया 3। तो इस तरह से हमारा इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है एफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए दोनों एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे, लेकिन ये नेचुरल ऑफ के साथ लिखे दो डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। इन्हों को मल्टीप्लाई कर दें, इनको होल का स्क्वायर बना, होल का स्क्वायर बन सकता है क्योंकि उस फंक्शन के साथ क्या लिखा है, नेचुरल लॉग लिखा है। तो एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, दोनों फंक्शन के दरमियान कोई नोटेशन नहीं है, दोनों में अलजेब्रिक यानी वेरिएबल वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो ये फंक्शन प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी ऑफ नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सेकंड फंक्शन नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज एंड डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज। अब आपको पता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते थे नेचुरल लॉग का, तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे, तो नेचुरल लॉग के साथ जो भी वैल्यू 1 बाय में लिख दी जाती है, तो वैल्यू यहाँ लिख दी जाएगी 1 बाय में, वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, और जो वैल्यू बाय में गई है, क्या वैल्यू बाय में गई एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसी का आपने अगेन डेरिवेटिव लेने डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर देख लें स्टेप को, ठीक है, ताकि सही से आपको नजर आए। इस थोड़ा सा कैमरा हिल गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू 1 बाय में गई, जो वैल्यू 1 बाय में जाती है नेचुरल के साथ, तो उसी का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सेकंड फंक्शन नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तो कोई नेचुरल लॉग नहीं था और होल पे कोई पावर भी नहीं, होल पे यानी ब्रैकेट पे होल पे पावर नहीं, तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, डायरेक्ट पावर रूल लगाए, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा डी बाई डी ऑफ एक्स के, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और 1 का 0, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 2x और यहाँ पर ये 2x स्टार्ट में लिख दूँगा, साथ में नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू ये आ गई हमारे पास। थोड़ा सा मैं कैमरा आपकी तरफ एडजस्ट कर दीजिए सही से नजर आए आपको। एफ प्राइम ऑफ एक्स 2x हो गया प्लस नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में 2x, तो अब मैं इसमें से 2x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ रह गया 1 इंटू नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा पहला डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स, 2 कांस्टेंट है साइड पे कर ले, तो फिर 2 फंक्शन है मेरे पास, एक x है और एक 1 प्लस नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई डी ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब 2 फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ से सारा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, खाली नेचुरल लॉग का नहीं, इसके साथ क्या आ रहा है, साथ में 1 भी आ रहा है बैक एंड पे, तो ये 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, स्टेप नीट करके यहाँ लिख देता हूँ, एक्स तो एज इट इज है ना, ये कन्फ्यूज ना हो आप लोग, ये हो गया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स किसका 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमने क्या ले लिया डेरिवेटिव ले लिया, ये वैल्यू काट दी, एक्स एज इट इज एंड डी बाई डी ऑफ 1 प्लस नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 1 पढ़ा जाए आपसे सही से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसके साथ भी फिर वही मसला ना हो जाए, यहाँ पर क्या आ रहा है साथ में प्लस 1 लिख देता हूँ और ये ब्रैकेट कर देता हूँ यहाँ से, ये सेकंड वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल में आपको पता है कौन साइन पड़ता है, प्लस साइन, बैक एंड पे प्लस साइन है, ठीक है। फिर देख लें ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये लिखा है सारा, ये काट रहा हूँ यहाँ से आता है, बाहर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 तो बाहर एज इट इज और ब्रैकेट है आगे, तो एक्स एज इट इज एंड डी बाई डी ऑफ 1 प्लस नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हम ले लिया। अब 1 प्लस नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज एंड डी
एक्स सेकंड फंक्शन क्या था एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव ले लिया। तो अब एक्स नेचुरल लॉग के साथ वन का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो मैंने लिखा ही नहीं। नेचुरल लॉग के साथ क्या वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, और जो वैल्यू बाय में गई उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वन का डेरिवेटिव फिर बता दिया वो जीरो, तो मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर जो वैल्यू है इसके साथ क्या आ रहा है प्लस वन आ रहा है, और ब्रैकेट क्लोज करें यहाँ पे प्लस साइन प्रोडक्ट रूल का, वन प्लस नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डी एक्स बाई डी एक्स करके तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू होगी वन हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये एक्स है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्दर जो लेंगे ना, क्योंकि जो बाय में वैल्यू थी उसका अगेन डेरिवेटिव लिया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और वन का जीरो, तो यहाँ वैल्यू 2x और ये जो एक्स लिखा आ रहा था, और बाय में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर वैल्यू क्या है प्लस वन वन प्लस नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ब्रैकेट क्लोज क्योंकि बाहर वन लिखा है, वन से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कोई भी वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा। आगे फर्दर चलते हैं, अब देखें ये 2x एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर होगा, साथ ही मैंने यहाँ पर एलसीएम का स्टेप भी कंप्लीट कर दिए, तो एलसीएम का स्टेप कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, अगर एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। ये 2 हो गया, 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइजर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर छोटी सी जैसे मैंने आपको तो वन लिखना भूल गया था, तो प्लस वन लिख देना है आपने यहाँ पर प्लस वन, और ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करनी है, वन प्लस नेचुरल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर डिवीजन में भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है दैट इज 2, तो यहाँ पर हमारे इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। ये एक छोटा सा जो वन रह गए थे, उम्मीद है इसकी मिस्टेक आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने क्वेश्चन के अंदर ही इसकी कंप्लीशन आपको करा दी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर लिखा है फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव। इंडिकेटर का मतलब जहाँ तक आपको डेरिवेटिव कहा जा रहा है वहाँ तक इंडिकेटेड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब फर्स्ट पार्ट में उसने लिखा है, ये तो फंक्शन दे दिया हमें d4 बाई डी एक्स, और मीन इसके 4 डेरिवेटिव लेने, चौथा डेरिवेटिव हमने स्पेसिफिकली फाइंड करना है। चौथा डेरिवेटिव फाइंड करने की वैसे जो पुरानी आपकी केपी वाली बुक थी उसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने का तरीका था कि स्पेसिफिक डेरिवेटिव का फाइंड कर सकें, लेकिन चूँकि आपके सवाल इतने लेंथी नहीं जो मैंने देखे सारे सिंपल सवाल हैं, तो अब प्रॉपर वे में यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव लेके तो वहाँ तक पहुँचे, वो ज़्यादा बेस्ट अप्रोच रहेगी। ठीक है, और फिर उसके लिए कुछ फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपने कमेंट में लिखा कि सर डायरेक्ट डेरिवेटिव की अप्रोच बता दें तो वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने मैनुअली यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव के अप्रोच से इसको सॉल्व करके बताया आपको क्वेश्चन को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ इस वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया, तो होल पे तो कोई पावर नहीं, तो 4 कांस्टेंट साइड पे हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7, यहाँ कोई कांस्टेंट है नहीं, डी बाई डी एक्स की पावर 6 एंड डी बाई डी एक्स की पावर 4, डेरिवेटिव आगे मूव कर गया। 4 साइड पे पावर रूल अप्लाई हो, 7 नीचे उतरा, 7 में से 1 लेस कर 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, और पावर बेस जो है एक्स है उसका अगेन लेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। 6 पावर नीचे उतारें, 6 माइनस 1 5 रह जाएगा, और बेस का अगेन लेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। 4 साइड पे किया, 4 माइनस 1 3 रह जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो 4 7 28 x 6 6 x 5 4 x क्यूब, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यह है, याद रखें हमें 4 डेरिवेटिव दे जाना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लिख दूंगी, और 28 x 6 6 x 5 माइनस 4 x क्यूब। होल पे कोई पावर नहीं तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाएगा, होल से मुराद सारी ब्रैकेट पे कोई पावर नहीं, अंदर पावर्स आ रही है कोई इंडिविजुअल पावर्स है अलग अलग फंक्शन पर। 28 साइड पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 6 6 साइड पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 5 4 साइड पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट पेज पे देखें, इससे सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन आपको समझना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इस वजह से मेथड से कराया मैंने आपको। तो ये सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 28, और यहाँ पर जैसे मैंने ये लाइन आपको बोल दी थी कि 28 साइड पे हो इसका डेरिवेटिव, 6 साइड पे हो इसका डेरिवेटिव, 4 साइड पे हो इसका डेरिवेटिव। अब 28 है, पावर रूल फिर से अप्लाई हुआ, 6 पावर नीचे उतरी, 6 में से 1 लेस कर दें 5 हो गया, और बेस का अगेन लेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 पहले से साइड पे 5 को नीचे उतारा, पावर रूल लगा 5 माइनस 1 4 रह गया, और बेस का अगेन वो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। 4 साइड पे पहले से 3 नीचे उतारा, पावर रूल 3 माइनस 1 स्क्वायर रह गया, और बेस का अगेन लेंगे डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 हो जाएगा। तो 28 6 168 x5 6 5 30 x4 और 4 3 12 x स्क्वायर। अब सेकंड हो गए, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लिख देते हैं, 168 x5 30 x4 12 x स्क्वायर। अब फिर देखें ये डेरिवेटिव मूव करेगा कॉन्स्टेंट 168 साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 30 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 12 साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से 168 साइड पे पावर रूल अप्लाई पावर 5 नीचे उतरी 5 माइनस 1 4 रह जाएगा, और बेस का अगेन डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। 30 साइड पे 4 पावर नीचे उतरी, पावर रूल
4 - 1 3 रह जाएगा और बेस का डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो 1 हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। 12 एक्स का डेरिवेटिव 2 पावर नीचे उतरी 2 - 1 तो 1 रह जाएगा और बेस का अगेन डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो 168 5 840 होता है, x4 34 120 x क्यूब 12 to 24 x। 3 डेरिवेटिव हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लास्ट डेरिवेटिव हमें चाहिए एक और, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, यानी इसका 4th डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, ये देखिए सामने लिखा हुआ है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4th डेरिवेटिव 3rd डेरिवेटिव की वैल्यू वो क्या थी 840 x4 120 x क्यूब 24 x, ये वैल्यू लिखी थी, वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब उसके बाद 840 को साइड पे किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, 120 को साइड पे किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 24 को साइड पे किया डी एक्स बाई डी एक्स, तो 84। अब फर्स्ट टाइम मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखा है, x4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x क्यूब, पहले भी वैसे डायरेक्ट ही लिख रहा था लेकिन साथ साथ बता रहा था कि पावर रूल लगा, ठीक है ना। अब आपने समझ लिया होगा काफ़ी हद तक, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को फिर भी समझ नहीं आया तो वन टाइम फिर बता देता हूँ आपको। 4 नीचे उतारा 4 - 1 3 और बेस का अगेन डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, 120 3 नीचे उतारा 3 - 1 2 रह गया और बेस का अगेन डी एक्स बाई डी एक्स 24, यहाँ पर कोई बेस वगैरह नहीं कटेंगे, डी एक्स काट जाएंगे, 1 होगी वैल्यू, तो 840 × 4 3360 x क्यूब 120 × 3 360 x स्क्वायर एंड 24 ये हमारा 4 डेरिवेटिव्स का कंप्लीट होता है। अगले उस पर आते हैं, अगले में उसमें हमें कहा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, दैट इज 2/x, तो 2/x लिखे और d5 बाई dx5 यानी 5th डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड करना है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कहा था कि अगर ऊपर कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल, तो आप ऐसे किया करें, उस पावर को ऊपर ले जाया करें, उस वैल्यू को ऊपर ले जाया करें, उस फंक्शन को। तो x की पावर कुछ नहीं आ रही, मीन x की पावर 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x की पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स 2 साइड पे हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1, तो x की पावर -1 कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो पावर नीचे उतरी -1, पावर में से एक लेस किया -1, तो उसमें से भी लेस करेंगे और जिस पे बेस कर रही है x है तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो 2 1 2 ये -2 हो जाएगा और x की पावर -2 हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव पे, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिखा है -2 x की पावर -2, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, -2 साइड पे किया डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2, ये -2 पहले साइड पे, फिर से पावर रूल -2 नीचे उतरा, x की पावर -2 में से -1 लेस किया और बेस का अगेन डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो 2 2 4 बट नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 4x -2 -1 दिस -3। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी, अब देखिए अब जब मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखा है इसका, डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे लिखे, क्योंकि अब आपको पता लग गया कैसे, ये जब इसका अगेन डेरिवेटिव लूँगा तो क्या हो जाएगा डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है। और इस पर फिर से पावर रूल अप्लाई होगा, तो 4 3 ज़ा 12, -3 नीचे उतरेगा तो 4 3 ज़ा -12 और -3 में से -1 लेस करेंगे तो -4, तो इसका आपका 3rd डेरिवेटिव आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू 3rd डेरिवेटिव को, जब अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ d4y बाई डी एक्स 4 हो जाएगा, यहाँ पर d4y बाई डी एक्स 4 और 12 4 ज़ा 48 माइनस इंटू माइनस प्लस 48 हो जाएगा, और -4 में से -1 लेस करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी -5, तो 48 x की पावर -5। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो d जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो d5 5 हो जाएगा बाई डी एक्स 5, 48 इंटू -5 तो प्लस माइनस ये 240 हो जाएगा और -5 में से -1 लेस करें तो -6, तो ये हमारे पास, और x का अगेन लेंगे तो वैसे ही 1 हो जाएगा, तो -240 x की पावर -6। तो यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट टाइम आपके सामने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिए और आपने भी इस तरह डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें तो क्वेश्चन कोई लेंथी नहीं होगा। पहला क्वेश्चन लेंथी इस वजह से महसूस हुआ आपको कि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझानी थी, ठीक है, दोबारा से, इस वजह से उसको लेंथी किया। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव आ गया हमारे पास इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, तो 17 में लिखा है cos πx और f ट्रिपल प्राइम x, यानी f 3rd डेरिवेटिव पे हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि 3 लाइन का मतलब है f पे के फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड एंड थर्ड, ये जो लाइन्स पढ़ी हैं। तो f ट्रिपल का मतलब है f ट्रिपल प्राइम ऑफ x मीन 3rd डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos πx, तो ये f प्राइम x में कन्वर्ट हो जाएगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, बट हमारा क्या आ रहा है माइनस cos x तो आ रहा है, लेकिन पाई x आ रहा है, तो हमारा sin पाई x हो जाएगा विद माइनस साइन। और एंगल क्या है, एंगल पाई x, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई x, तो पाई साइड पे हो गया, ये लिख दिया, और डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1, तो माइनस पाई साइन पाई एक्स हमारा एफ प्राइम ऑफ एक्स कम्प्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये एफ प्राइम ऑफ एक्स है। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स को मैंने दोबारा लिख दिया कि माइनस पाई इंटू 1, तो माइनस पाई साइन पाई एक्स हो जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस पाई कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स, इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे। ये ना कहेंगे सर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, देखिए सिर्फ पाई लिखा है, पाई इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं लिखा हो तो कोई प्रोडक्ट रूल भी आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान में रखिए, जैसे 2 3 लिखा होता है ना, बिल्कुल ये उसी तरह ट्रीट करेंगे इसको।
तो माइनस पाई एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो माइनस पाई लिखा, साइन पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस पाई एक्स, और एंगल पाई एक्स आ रहा है तो उसका अगेन डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स। तो एक पाई पहले से था, एक पाई यहाँ से, ये वाला पाई बाहर है तो पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर हो जाएगा विद माइनस साइन, और कॉस पाई एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है यहाँ तक। लेकिन अभी ये सेकंड डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव अभी में और चाहिए, तो अगले पेज पर आते हैं नेक्स्ट पे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस पाई स्क्वायर साइड पे किया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस पाई एक्स, माइनस पाई स्क्वायर तो लिखा नहीं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन हमारा क्या आ रहा है पाई एक्स आ रहा है तो माइनस साइन पाई एक्स हो जाएगा, और एंगल क्या है हमारा पाई एक्स, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स। तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगी, और ये वाला पाई बाहर आएगा तो पाई स्क्वायर इंटू पाई, पाई क्यूब हो गया, और साइन पाई एक्स हमारे पास, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा तो साइन पाई एक्स, ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाता है। अभी क्वेश्चन 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ये ना हो कि आपका सर ने कहा था कि ऊपर पावर ले जाए, पावर लेके जाने, लेकिन जब ट्रिग्मेटिक फंक्शन हो, ये आपको कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, एक तो सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ, दूसरा ये ट्रिग्मेटिक फंक्शन लिखा हुआ, दूसरा इसके ऊपर देखें ना, अगर होल पे ऐसे लिखा होता लेट से -2 या कुछ पावर लिखी थी ब्रैकेट डाल के, तो फिर मैं इस फंक्शन के ऊपर ले गया, तो 1 बाई सिंपल सीकन लिखा हुआ है, तो 1 बाई सीकन, इसको थोड़ी देर रिकॉल करें 9-10 को, तो 1 बाई सीकन या फर्स्ट ईयर को, तो 1 बाई सीकन किसके इक्वल होता है, 1 बाई सीकन कॉस के इक्वल होता है ना, एंगल जो भी लिखो, तो इसको हमारा एंगल आ रहा है 2x + 1, तो 1 बाई सीकन को मैं लिख सकता हूँ कॉस, ठीक है ना, 1 बाई सीकन दैट्स इक्वल टू कॉस, तो कॉस लिख दिया, एंगल क्या आ रहा है 2x + 1, तो फंक्शन को मैंने अपनी अप्रोप्रिएट इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और कितने डेरिवेटिव चाहिए, f4 लिखा है, मीन दैट 4 डेरिवेटिव चाहिए हमें यहाँ पर। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x + 1, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स आपको समझने के लिए कह रहा हूँ, लिख वही रहा हूँ जो एंगल आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है 2x + 1, एंड फर्दर डी बाई डी एक्स, एक्स लिखते थे ना, लेकिन हमारा एक्स क्या आ रहा है 2x + 1, तो उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, ये जो डेरिवेटिव लिया माइनस साइन, ये वैल्यू जो है 2 साइड पे करें तो x का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0, तो सिर्फ 2 रह जाएगा, 2 1 से जब 2 होगा तो 2 मैंने स्टार्ट में लिख दिया, माइनस साइन स्टार्ट में पहले भी आ रहा था, तो माइनस साइन 2x + 1 हमारा पहला डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो -2 कांस्टेंट है साइड पे कर दिया, एंड साइन 2x + 1 का अगेन डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 2x + 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का अगेन 2x + 1, तो फिर से देखिए 2 साइड पे जब बाहर आएगा तो 2 × 4 और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0, तो ये -4 cos 2x + 1 हमारा सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ f डबल प्राइम ऑफ x, -4 को साइड पे किया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x + 1, तो f डबल प्राइम f ट्रिपल प्राइम में कन्वर्ट हो गया, f ट्रिपल प्राइम ऑफ x 4 लिखा नहीं दिया, cos 2x + 1 का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x + 1, और एंगल क्या आ रहा है 2x + 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 1 का अगेन डेरिवेटिव। अब ये 2 जो है फिर से बाहर आएगा तो 4 2 = 8, और नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा +8 साइन 2x + 1 हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। अब लास्ट डेरिवेटिव पे आते हैं, क्योंकि 4 डेरिवेटिव हमें चाहिए थे, 4th डेरिवेटिव स्पेसिफिकली हमें चाहिए था, ठीक है, ये तो हमने फाइंड की, लेकिन ये हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता था, असल में जवाब अब आएगा आपका, ठीक है ना, इसको छोड़ नहीं देना लास्ट वाले को। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ f ट्रिपल प्राइम ऑफ x एंड 8 कांस्टेंट साइड पे किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x + 1, f ट्रिपल प्राइम कन्वर्ट हो जाएगा f4 प्राइम ऑफ x में, बेशक आप काउंटिंग में 4 लिख दिए, रोमन काउंटिंग में 4 लिख दिए, एक ही मतलब इसका 8, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता था, साइन x का cos x होता था, यहाँ पर cos x, लेकिन हमारा x क्या आ रहा है 2x + 1, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x लिखते थे ना फार्मूले में, लेकिन हमारा एंगल क्या आ रहा है 2x + 1, तो 2x + 1 का अगेन डेरिवेटिव, तो 8 है, 2 को जब बाहर निकालूंगा इस वैल्यू से, तो 8 2 = 16 हो जाएगा, cos 2x + 1 और dx कटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास 16 cos 2x + 1 ये हमारा 4th डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए 8 2 = 16 हो गया ना, cos 2x + 1, और x का dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव ऐसे ही 0 हो जाए, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ 18। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स उसने आपको बताई है, इसके डेरिवेटिव की डायरेक्ट डेरिवेटिव से बताया, फिर उसको कहा कि उसको उसी अप्रोच को आप यूज़ करके उसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन मेथड, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, बुक पे लिखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं सारी। f(x) फंक्शन के मैंने x³ + 2x, आपको कहा जा रहा है फाइंड f'(x) f डबल प्राइम ऑफ x। फर्स्ट पार्ट में जस्ट ये फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में पहले आता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी f(x) एंड डी बाई डी ऑफ x³ + 2x। होल ब्रैकेट में तो कोई पावर नहीं आ रही ना, तो डेरिवेटिव अंदर मूव कर जाएगा इस वैल्यू की, तो वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी ऑफ x³ और 2। लेकिन यहाँ पर मैंने अब इतने डेरिवेटिव आपने कर लिए हैं, अब तो बताऊँ जे x³ का डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या हो जाएगा
3 नीचे उतरा, 3 में से 1 लेस करें तो 3 - 1 2 रह जाएगा, और एंगल का गेन लूँगा dx बाई dx वो 1 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर। 2 साइड पे करें तो dx ऊपर से dx नीचे से कट जाएगा, 1 तो 2 1 2, तो हमारा f प्राइम ऑफ x ही आ गया। हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई dx ऑफ f प्राइम ऑफ x एंड d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2। अब f प्राइम ऑफ x कन्वर्ट हो जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x में, 3 2 पावर रूल लगेगा ना, तो 2 नीचे उतरा तो 3 2 6, और 2 - 1 करके तो 1 पावर लिखते नहीं, तो 6x रह गया, और एंगल का आगे लेंगे dx बाई dx वैसे ही 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो जस्ट 6x। तो फर्स्ट पार्ट के f प्राइम ऑफ x का आंसर ये है, f डबल प्राइम x का आंसर ये, हमने दोनों कंप्लीट कर दिए। अब सेकंड पार्ट को देखें, सेकंड पार्ट में उसने लिखा क्या हुआ था। सेकंड पार्ट में बेसिकली जैसे मैंने कहा स्टेटमेंट मैंने लिखनी होगा, अगर आपको डेफिनेशन से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसका तरीका क्या होगा, लिमिट अप्रोचेस टू 0 डेल एक्स, ठीक है, f प्राइम x प्लस डेल एक्स माइनस f प्राइम x बाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है, ये बाय डेफिनेशन अप्रोच है। और इसी के आगे उसने स्टेटमेंट लिखा है कि इसी को यूज़ करते हैं, इसी डेफिनेशन को, ये नहीं फाइंड करना, सेकंड डेरिवेटिव तो हम फाइंड कर चुके हैं, इसी अप्रोच को यूज़ करते आपने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है f ट्रिपल प्राइम। अगर यहाँ देखें ना f डबल प्राइम था तो यहाँ क्या था f सिंगल प्राइम, यहाँ अगर ट्रिपल आएगा तो यहाँ और यहाँ डबल प्राइम आ जाएगा, बस इतने से ध्यान रखना। f ट्रिपल प्राइम ऑफ x हो गया तो यहाँ f डबल प्राइम ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f डबल प्राइम ऑफ x बाय डेल एक्स, और लिमिट अप्रोचेस टू, यहाँ लिख लें साथ में, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमें एक तो चाहिए f डबल प्राइम ऑफ x, तो f डबल प्राइम ऑफ x क्वेश्चन तो वही है, तो f डबल प्राइम ऑफ x हमने फाइंड किया था, ये भी हमने फाइंड किया था f डबल प्राइम ऑफ x, तो इसकी वैल्यू जो है, दूसरी किसकी वैल्यू चाहिए f डबल प्राइम x प्लस डेल एक्स की। तो अब क्या करते हैं, f डबल प्राइम x में हम इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, इसको इंक्रीमेंट कहते हैं डेल एक्स को, तो अपने से एडिशन करते हैं, प्लस डेल एक्स यहाँ पर भी ऐड करूँगा f डबल प्राइम x प्लस डेल एक्स, और राइट में भी 6 लिख के x और इसमें ऐड कर देंगे x प्लस क्या ऐड कर दिया इसमें डेल एक्स, पहले को f डबल प्राइम x को a कह दिया, इसको b कह दिया। अब इन दोनों को इस वन में जो क्वेश्चन लिखा था उसने इस वैल्यू में हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है ना, इसको मैंने 1 कह दिया था, तो पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास f ट्रिपल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 6 लिखा, f लिखा था ना f डबल प्राइम x प्लस डेल एक्स, तो x प्लस f डबल प्राइम x प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, 6 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, ये लिख दी, माइनस f डबल प्राइम ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या थी 6x जो हमने फाइंड की थी, ठीक है, तो वो वैल्यू लिख दी यहाँ पर डिवाइड बाय डेल एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 6x एंड 6 डेल एक्स, आगे क्या लिखे माइनस 6x बाय डेल एक्स, और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल हो गया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 6 डेल एक्स बाय डेल एक्स, तो डेल एक्स भी डेल एक्स से कट गया, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 6f ट्रिपल प्राइम ऑफ x। अब अगर हम इसमें लिमिट डालें भी तो यहाँ कोई डेल एक्स है ही नहीं, तो लिमिट डाल ही नहीं सकती, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है, नहीं अगर हम लिमिट पुटिंग लिमिट्स का वर्ड लिख भी दूँ यहाँ पर तो लिमिट तो फिर भी नहीं डाल सकती क्योंकि डेल एक्स है ही नहीं, तो अल्टीमेट आंसर हमारा एक कॉन्स्टेंट फंक्शन ही रहेगा, दैट इज 6। तो f ट्रिपल प्राइम x की वैल्यू क्या आती है 6। अब अगर हम इसको यहाँ से करते हैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते तो 6 साइड पे करें, x का डेरिवेटिव dx बाई dx1 6 1 6, तो ये तो डायरेक्ट अप्रोच 6 आ रहा है, और यहाँ पर आपने बाय इसको कहते हैं डेफिनेशन अप्रोच, तो डेफिनेशन अप्रोच को यूज़ करके हमने f ट्रिपल एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करके दी। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 में लिखा हुआ शो दैट डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर एफ जी अब बेसिकली दो फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू दिस के आपने इसको प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट में भी कुछ तरह से इसी का थर्ड डेरिवेटिव लेके इसको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, शो दैट सेकंड डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, और सेकंड डेरिवेटिव की जब डी स्केयर लिखा है ना और यहाँ पर एक्स का, तो सेकंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का एफ जी का, और एफ जी दो फंक्शन जो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उसका आंसर ये आना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव से पहले उसका लाजिम बात क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव आना चाहिए। तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, डी फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एफ जी दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव की जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया जी प्राइम यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन यानी जी एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लिख दिया एफ प्राइम, उसकी जगह लिख दिया, ठीक है ना, एफ प्राइम, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जी साइड पे रहेगा, या देखें डी बाई डी एक्स एफ हो जाएगा एंड बाई डी एक्स, तो डी एफ बाई डी एक्स वो किसके इक्वल हो गया एफ प्राइम के, तो इसको डायरेक्ट हमने लिख दिया एफ प्राइम। दूसरे को डी जी बाई डी एक्स लिखेंगे तो उसको जी प्राइम, और आपने भी ऐसे ही लिखना है इसको, सही। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो गया था इसका, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एफ जी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब फिर से ये दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन, तो पहले इन दो पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फिर इन दो पे। अब देखिए पहले इसकी बात करते हैं, तो एफ एज इट इज सेकंड फंक्शन जी प्राइम था, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो जी डबल प्राइम हो गया। अब
फर्स्ट फंक्शन जी प्राइम, सेकंड फंक्शन जी प्राइम एज इज फर्स्ट फंक्शन सिर्फ एफ था तो उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर फिर आए इन दो पर, अब जी फर्स्ट फंक्शन एज इज सेकंड फंक्शन एफ प्राइम था, उसका डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम हो गया, प्लस साइन प्रोडक्ट रूल, सेकंड फंक्शन एफ प्राइम एज इज फर्स्ट फंक्शन जी था तो उसका डेरिवेटिव जी प्राइम हो गया। अब हमारे पास देखते हैं जो आंसर बना है कि उसमें लिखा है उसी फॉर्म में लिख देते हैं, एफ डबल प्राइम जी लिखा है तो एफ डबल प्राइम की वैल्यू ये लिखी है, एफ डबल प्राइम जी। आप कहेंगे सर यहाँ तो जी पहले एफ डबल प्राइम, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको पता कि ए इंटू बी इंटू ए की बात है, तो एफ डबल प्राइम को पहले लिख दिया, जी लिख दिया साथ में इस वैल्यू को। फिर उसके बाद 2f प्राइम जी प्राइम, तो ये लिखा है जी एफ प्राइम जी प्राइम और ये लिखा है एफ प्राइम जी प्राइम, तो ये असल में दोनों एक ही हैं, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। तो एफ प्राइम जी प्राइम, ये जी प्राइम एफ प्राइम, ये दोनों एक ही हैं, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 2 टाइम एफ प्राइम जी प्राइम और लास्ट वैल्यू क्या बची हमारे पास एफ जी डबल प्राइम। तो ये देखें ये प्रूव करना था और ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया हमारे पास। अब इसके पार्ट बी में लिखा है थर्ड डेरिवेटिव इसका लिए गया और वो इसके इक्वल आता है। अब पेपर में अगर उसने ये वाला पार्ट आपसे पूछ लिया तो आपने पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन यहाँ तक सारा कंप्लीट करना है। फिर बता रहा हूँ आपको, पहले यहाँ से यहाँ तक करना है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड लेंगे, लेकिन चूंकि मैंने सेकंड डेरिवेटिव ये आपको सामने सॉल्व किया हुआ है तो मैं यहीं से इसको स्टार्ट करने लगा। अगेन डिफरेंशिएट, इस वजह से साथ मैंने इसके ए लिख दिया, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये देखिए ए लिखा हुआ है। लेकिन अगर पार्ट में सिर्फ उसने ये वाला पूछा आपसे पेपर में तो आपने पहले ये फाइंड करने, फिर उसके बाद इस पर पहुँचेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब इसका अगेन डेरिवेटिव लूँगा सेकंड का, तो ये क्या हो जाएगा d3fg/dx3, यानी एफ जी का थर्ड डेरिवेटिव। अब देखें यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, सॉरी इस पर तो नहीं, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पर और इस पर ए पे ना, ये तो प्रूव करना है हमने। तो ये एफ डबल प्राइम है एज इट इज़ रहा, सेकंड फंक्शन क्या था जी, उसका डेरिवेटिव हो गया जी प्राइम। अब जी एज इट इज़ एफ डबल प्राइम, फर्स्ट फंक्शन था इसका डेरिवेटिव एफ ट्रिपल प्राइम हो गया, और इसके मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि वो डिफरेंशिएट रही, ये पहला हिस्सा सॉल्व हुआ। दूसरे उस पर आते हैं, 2 कांस्टेंट था बाहर रहने दिया, एफ प्राइम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जी प्राइम था, फर्स्ट सेकंड फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव लिए हो जाएगा जी डबल प्राइम। अब जी प्राइम एज इट इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एफ प्राइम था, इसका डेरिवेटिव लेंगे हो जाएगा एफ डबल प्राइम। ठीक हो गया यहाँ तक, आगे चलते हैं। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट डालता हूँ, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एफ था एज इट इज लिखा है जी डबल प्राइम, सेकंड फंक्शन था इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जी ट्रिपल प्राइम। अब प्लस साइन डाला, प्रोडक्ट में प्लस साइन पड़ता है, जी डबल प्राइम एज इट इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एफ था उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा एफ प्राइम। अब क्या करना है, अब सिंपल मैं इसको ये तो एज इट इज लिखूंगा एफ डबल प्राइम जी एफ ट्रिपल प्राइम, यहाँ से 2 से इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 एफ प्राइम जी प्राइम, 2 जी प्राइम एफ डबल प्राइम, प्लस आगे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, खाली ब्रैकेट लगा के एफ जी ट्रिपल प्राइम जी डबल प्राइम एफ प्राइम। अब इन वैल्यूज़ को इसी तरतीब पे लिखते हैं जिस पे उसने लिखे। देखिए सबसे पहली वैल्यू आपके पास यहाँ पर एफ ट्रिपल प्राइम जी आ रहा है, तो ये लिखे एफ ट्रिपल प्राइम जी, ये टिक लगा हुआ एफ ट्रिपल प्राइम जी, पहले मैंने इसको लिख दिया और ये की वैल्यू है आपको सर यहाँ तो जी एफ डबल प्राइम ट्रिपल प्राइम लिखे। आपको कह रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी इंटू ए की मतलब है, तो इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में। अब देखिए ये लिखा हुआ है 2 टाइम एफ डबल प्राइम जी प्राइम, ये 2 टाइम हो गया, और एक टाइम और देखें ये फिर लिखा हुआ है यहाँ पर 2 एफ डबल प्राइम है, ठीक है, और साथ में जी प्राइम है, तो ये देखिए ये 1 टाइम है एफ डबल प्राइम जी प्राइम, ये 2 टाइम एफ डबल प्राइम जी प्राइम, एक ही वैल्यूज है दोनों, खाली आपको यहाँ तो जी प्राइम बाद में एफ डबल प्राइम सेम, इसमें कोई मसला नहीं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 3 एफ डबल प्राइम जी प्राइम, ठीक है। अब उसके बाद आगे फिर देखें तो एफ प्राइम जी डबल प्राइम, 2 टाइम एफ प्राइम जी डबल प्राइम, और ये आपका लिखा हुआ है साथ में एफ प्राइम जी डबल प्राइम, तो 1 टाइम ये लिखा है, तो 2 + 1 ये कितना हो जाएगा 3 एफ प्राइम जी डबल प्राइम। वही बात कि फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से परेशान नहीं होंगे सर, यहाँ तो एफ प्राइम पहले जी डबल प्राइम, वहाँ पर जी डबल प्राइम पहले, ठीक है ना, एफ प्राइम बाद में, ये एक ही वैल्यूज हैं। और लास्ट वाली वैल्यू कौन सी रहेगी आपकी एफ, ठीक है, एफ लिखते हैं और जी ट्रिपल प्राइम, आप बुक में करेक्शन कर लें, वहाँ पर जी डबल प्राइम लिखा है, जी डबल प्राइम नहीं जी ट्रिपल प्राइम है, तो लास्ट वाली वैल्यू एफ जी ट्रिपल प्राइम। तो इस तरह से हमारी क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारी एक एक्सरसाइज 2.8 भी अख्ताम को पहुंचती है। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छे समझ आया होगा, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। और एक बात और, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने चैप्टर नंबर 3 भी साथ ही पैरेलल स्टार्ट कराया, 3.1 कंप्लीट करा चुका हूँ, आने वाले दिन में इंशाल्लाह 3.2 के लेक्चर भी करीब और 3.3 की भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। शुक्रिया।